मेरे दोस्तों, ईरान का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन कामयाबी से हुआ है। ईरान के इतिहास में ईरान ने कभी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। ईरान की होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने मूसाद के यानी इजरायली खुफिया एजेंसी के सैकड़ों मूसाद के जासूस 28 अलग अलग देशों में डिटेक्ट किए हैं ईरान ने, और ईरान की इंटेलिजेंस ने, ईरानियों ने उनसे काफ़ी अहम जानकारियां भी उगलवाई हैं, जिससे ईरान की मिनिस्ट्री को और ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। ईरान ने बताया कि इसके अलावा हमने खुद ईरान के अंदर मूसाद से जुड़े हुए जासूसों को पकड़ा है, मूसाद के एजेंट्स को पकड़ा है, और हमने कईयों को तो फांसी पर चढ़ा दिया है और कईयों को अपनी नज़र के आगे बंद किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है। दोस्तों, इतिहास में ये ईरान का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जिस तरह से इजराइल करता है ठीक वैसा ही इस बार ईरान ने खेल कर दिया है। मेरे दोस्तों, ईरान का पल्ला भारी है और ईरान किसी भी तरह से इजराइल से नहीं डर रहा है। ये ईरान की तारीफ में नहीं बोल रहा हूं, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति का खुला बयान है और ईरान के राष्ट्रपति ने खुली धमकी दी है कि पहले ये लोग हमसे कहा करते थे कि हमारे खिलाफ, ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन हमारी टेबल पर है, लेकिन आज वो हमसे कह रहे हैं कि हम ईरान से लड़ना नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल हकीकत है। पिछले 3 दिनों से मैं बाइडेन का बयान आपको बता रहा हूं कि बाइडेन बार बार कह रहा है और व्हाइट हाउस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम ईरान से लड़ना नहीं चाहते, ईरान से जंग नहीं चाहते। ये बात 3 दिन से कंटिन्यू में बता रहा था, और ईरान के राष्ट्रपति ने जो बात कही है फिर इसका मतलब वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब वो लोग कहते हैं कि हमें लड़ना ही नहीं है, हमें ईरान से कोई जंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग वो शुरू करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे। सुनिए। شما یادتونه قبلا هر وقت میخواستن با ایران اسلامی سخن بگن مثل دیگر جاهای دنیا با زبان تهدید حرف میزدن، میگفتن گزینه نظامی هم روی میزه. الان شما نمیشنوید از این حرفا، حتی از اون طرف میشنوید که ما هیچ قصد درگیری با جمهوری اسلامی ایران نداریم. این قدرت उधर मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान इतना बड़ा तुर्रम खां हो गया कि ईरान का कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। ना ना ना, रुको भैया। सीरिया के अंदर ईरान ने कहा कि हमने अपने लोगों को निकाला नहीं है और हमारे लोग पूरी तैयार हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन एक और कमांडर, ये देखिए हमले का ये वीडियो है, एक और ईरान के कमांडर का देहांत हो गया है, मौत हो गई है सीरिया के अंदर इजराइल के और अमेरिका के खतरनाक हमलों में। ये उनकी तस्वीर है, ये ईरानी कमांडर है। सारे सबूत देता हूं, आप ये मत सोचा कहिए कि मैं ईरान के समर्थन में हूं, तुर्की के समर्थन में हूं। एक वक्त वो था कि मैं 2 साल पहले तुर्की का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, तुर्की की बात रख दिया करता था, लेकिन जहां तुर्की ने अपनी औकात दिखाई, वहां की सरकार ने औकात दिखाई, तो मैंने आपको उसकी हकीकत भी बता दी। तो ऐसा मत सोचा करिए कि मैं किसी एक देश के पक्ष में हूँ। आज सऊदी अरब की गवर्नमेंट, मोहम्मद बिन सलमान अच्छा कदम उठा लें, देखिएगा मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँगा कोई यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट नहीं करेगा, लेकिन सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ, इसीलिए दुनिया की नज़र में बुरा हूँ। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? वो यही कर सकता है, ईरान पर पाबंदी लगा सकता है। ईरान के ड्रोन इंडस्ट्री, मिसाइल फैक्ट्रीज और कई तरह के जो ऑयल ट्रांसपोर्ट के साधन और कंपनियां हैं उन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन ईरान पर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो सीरिया और जॉर्डन के इलाके में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनकी बॉडी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खुद बाइडेन मौजूद होंगे। वहीं मौत का आंकड़ा गाजा में बढ़ चुका है, 27,150 लोगों की मौत यानी शहादत हो चुकी है। और आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि 150 गाजा के लोगों को पिछले 24 घंटे में इजराइल कत्ल कर चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल और अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर हूथीस पर हमला कर ही रहे हैं, आपको मैं जानकारी दे ही चुका हूं, लेकिन खबर यह भी है कि हूथीस भी रुक नहीं रहे हैं, हूथीस भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका बार बार उनके ड्रोन्स को और मिसाइलों को रोकने के लिए मजबूर हो रहा है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी लड़ाकू ग्रुप से अलग अलग फ़ोन पर बात की है। इससे अमेरिका और इजराइल और बरतानिया फिर से तिलमिला गए हैं। इजराइल भले ही अपने आप को जीतता हुआ दिखाए, लेकिन उसके घुटने पूरी तरह से छिल चुके हैं, दिमाग फट चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 142 दिन के सीज फायर के लिए
अमेरिका और इजराइल तैयार हैं, खासकर इजराइल तैयार हो गया है, जिसके बदले इजराइल चाहता है तमाम इजरायली कैदियों को हमास रिहा कर दे। लेकिन हमास अपनी पूरी अकड़ में है। खबर यह भी आ रही है कि हमास इस वक्त दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप से बात कर रहा है इस डील को लेकर, ताकि अगर फिलिस्तीनी ग्रुप्स की भी कोई मांग हो तो वो भी इजराइल के आगे रखी जाए। अब देखिए, हमास की जो सबसे बड़ी मांग है, जो इजराइल के लिए मौत से बदतर है, वो ये कि हमास मांग कर रहा है अपने 3 से 4 बड़े लीडरों को छुड़ाने के लिए, जो इजराइल की कैद में हैं, जिन्हें छोड़ना इजराइल के लिए बहुत बुरा है। और वहीं हमास मांग कर रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल की फौज पूरी तरह से गज़ा से बाहर निकल जाए। ये बात मानना भी इजराइल के लिए हार से बढ़कर है। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। या आपको जो हरा वाला एरिया ऊपर नज़र आ रहा है, इजराइल ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, जहाँ से इजराइल के फौजी अब निकल चुके हैं। अब ये जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया नज़र आ रहा है बीच में, यहाँ पर इजराइल की फौज मौजूद है और इजराइल का कब्ज़ा यहाँ पर अभी भी है। अब ये तीसरा जो आखिर में आपको हल्के हरे रंग का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर इजराइल ने अभी तक कब्ज़ा नहीं किया है और वहाँ पर हमला करने की तैयारी इजराइल कर रहा है। यमन के खिलाफ बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल सीधा इजराइल पर दागी थी और इजराइल को इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अपनी सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक एयर डिफेंस प्रणाली एरो 3 का इस्तेमाल करना पड़ा। और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की महंगी मिसाइल से इस यमन की मिसाइल को रोकना पड़ा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और अपना काम का थोड़ा सा निपटा लीजिए। अगर आप दफ्तर में हैं, कॉलेज में हैं, इधर हैं उधर है, रास्ते में हैं, और 2 घंटे के अंदर दोबारा से आपके सामने आ रहा हूं ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।